और नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर कई जगहों पर फिर से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए हैं। पुलिस ने पथराव किया। पुलिस पर पथराव करते दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। सेक्टर 80 का ये मामला, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहले से ही आज सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी। कल जब हंगामा हुआ उसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट पर था, लेकिन इसी बीच आज फिर श्रमिकों का झुंड आ गया। प्रदर्शन कर रहे हैं ये, और सेक्टर 80 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने श्रमिकों को शांत कराया है। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, इतनी तैयारी के बाद भी फिर से वही हल्ला, वही हंगामा, वही पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। ये एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है, उस ओर इशारा किया था और उसी की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। चूंकि जिस तरीके से मांगे रखी गई थी और खासतौर पे वेतन वृद्धि को लेकर, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्णतः मान ली है। वृद्धि कर दी गई है। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को जो है पार्टीशन करते हुए बढ़ाई गई है, सैलरीज बढ़ा दी गई है। बावजूद उसके इस तरीके से जत्था आ रहा है और जगह जगह अब जो है पत्थरबाजी की जा रही है। दो तस्वीरें निकल के आई, एक सेक्टर 70 की जो क्लियो काउंटी सोसाइटी उसके सामने की, और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से झुंड है और पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ पथराव। हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। हालांकि ये श्रमिक नहीं मालूम पड़ते हैं, लिहाजा जिस ओर पुलिस इशारा कर रही थी कि इस तरीके के श्रमिकों की आड़ में कुछ लोग जो है वो शहर में घूम रहे हैं और तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और हिमांशु, ये बड़ा सवाल है, जब पुलिस फोर्स की पहले से तैनाती है, कार्रवाई पहले से चल रही है, पुलिस बार बार आगाह कर रही है कि कहीं कोई हंगामा किया तो बड़ी कार्रवाई होगी, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ये लोग कहाँ के रहने वाले, वहीं आसपास के रहने वाले हैं या दूसरी जगहों से आए हैं? जब इतनी बड़ी LIU भी होती है, पुलिस तंत्र हर तरफ लगा हुआ है, फिर इतनी बड़ी भीड़ जब इकट्ठा हो रही थी तभी उन्हें पता चल जाना चाहिए था। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि अभी तक जो भी हॉटस्पॉट थे वो 3 से 4 हॉटस्पॉट थे। 57, 58 की तरफ, सेक्टर 62, 63 और एक जो हॉटस्पॉट था वो था मदरसन कंपनी सेक्टर 80, 84 की तरफ। लेकिन ये नया हॉटस्पॉट बन के सामने आया है, जहां पे करीब सैकड़ों की संख्या में ये श्रमिक है और उग्र हुए। इन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू किया। इसके अलावा आपको बता दें कि सेक्टर 80 में भी एक जगह पथराव किया गया। तो सभी जगह पुलिस चूंकि माकूल जोनल सेक्टरों में बांटी गई है, सभी की ड्यूटीज लगाई गई है, DCP तैनात किए गए हैं, इसके अलावा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, सभी लोग तैनात है। लेकिन ये नए नए स्पॉट चिन्हित करके और इस तरीके की उग्र आंदोलन किया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। जो आज के प्रदर्शन में क्या अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया है, किसी को पकड़ा गया है, ताकि पता चल सके कि अब यह हंगामा क्यों, जब न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर दिया गया है, सरकार ने श्रमिकों की बात मान ली है, और उसके बाद ये हंगामा क्यों? जाहिर तौर पे देखिए, पुलिस के सोर्सेज से बात की है। पुलिस के सोर्सेज ने कहा है कुछ लोगों को मौके से डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी संख्या स्थिति स्पष्ट नहीं की, चूंकि भीड़ था। जो लोग पुलिस के कब्जे में जब्त में आए हैं उनको गिरफ्तार कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं डिटेन किया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद और कौन कौन लोग शामिल है, कहाँ से ये लोग आए हैं और क्यों हंगामा कर रहे हैं, बावजूद इसके जब सरकार ने सारी मांगे मान ली है उसके बाद भी इस तरीके का हंगामा, तो क्या इसके पीछे जिस षड्यंत्र, जिस साजिश की बात कही जा रही है उसका पर्दाफाश किया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला शांत हो जाए उसके बाद उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और बताया जाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं और किसके कहने पे इस तरीके की एक्टिविटीज की जा रही थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी नाम सामने आया, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही वो मनी ट्रेल भी खंगाली जा रही है जो फंडिंग की जा रही थी। तो जाहिर तौर पे एक गंभीर सवाल उठता है और वाकई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या श्रमिकों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना कोई और साधने की कोशिश कर रहा है। हिमांशु, आज किन किन पॉइंट्स पर हंगामा हुआ है, कहां कहां पर श्रमिक या कथित श्रमिक सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे इन श्रमिकों को कथित श्रमिक कहना ज्यादा बेहतर होगा और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और माहौल खराब करने की स्थिति में ये सब आ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं और इसी को लेकर तमाम अधिकारी, अफसर
जिला प्रशासन सभी मौके पर। और एक तरफ आपको बता दें, हाई लेवल कमेटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वो अपनी स्थिति स्पष्ट करने वाली कि किस तरीके से मांगे रखी गई थी, क्या क्या मांगे रखी गई थी श्रमिक संगठन की तरफ से, उद्यमी संगठनों की तरफ से, और उनकी मांगों को पूर्ण किया गया है। और इसी दिशा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरी तरफ एक आंदोलन अब उग्र हो रहा है, तो जाहिर तौर पे ये क्वेश्चन भी करता है। और सेक्टर 70 हो गया, सेक्टर 80 हो गया, क्लियो काउंटी सोसाइटी के सामने एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बस है, पुलिस की बस है, उस पे ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए गए। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल किया, पुलिस ने मामला शांत कराया, और जो भीड़ है, जो कथित श्रमिक है, उनको वहां से हटाया है। कुछ लोगों को हिरासत में हिमांशु, भी लिया। क्या ये भी मुमकिन है कि कल जैसे इन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर दिया, तो कहीं ऐसा भी मैसेज तो नहीं है इनके बीच कि आज फिर हंगामा करेंगे तो कुछ और बढ़ जाए सैलरी, या फिर कोई और साजिश ही लग रही है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि कल रात 1 बजे तक जो हाई लेवल कमेटी है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रही, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैलरी हाइक जो मांग थी वो एक्सेप्ट की, उसको बढ़ा दिया है, और इसमें स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ देखिए, जिस ओर इशारा लगातार पुलिस की थ्योरी कह रही है, कुछ ट्विटर हैंडल्स थे जो 50 के करीब, अब तो संख्या बढ़ गई है, वो एक्टिव हुए 24 घंटे पहले अफवाह फैलाने के लिए। इंस्टाग्राम पर कुछ ग्रुप्स बनाए गए। इसके अलावा जिस तरीके से कुछ चैट्स वायरल हुई, कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं कि लाठी डंडे लेकर पहुंचे और पुलिस वालों को पीटना है। इसके अलावा इस तरीके से चैट में भी देखने को मिला कि मिर्ची पाउडर लेकर पहुंचे। तो जाहिर तौर पे ये कि साजिश की ओर इशारा कर रहा है, और अब पुलिस उस दिशा में जांच कर रही है, फंडिंग की भी जांच कर रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बाकायदा कॉल सेंटर सेटअप किया गया था जो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा था। व्हाट्सएप में QR कोड के माध्यम से लोगों को ग्रुपों में जोड़ा गया है, और ग्रुप में जोड़ने के बाद उनसे इस तरीके के एक्ट करने के लिए उन्हें उकसाया गया है। तो जाहिर तौर पे इस उग्र आंदोलन के पीछे कुछ लोग जो शामिल हैं, उनका भंडाफोड़ उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि कौन है ये लोग जो कि श्रमिकों के असंतोष का फायदा उठाना चाह रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नोएडा गाजियाबाद को हंगामे की आग में धकेलने की साजिश रच रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जिन 300 लोगों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की बात पुलिस ने कही है, क्या उनसे अभी तक कोई जानकारी मिली है कि उन्हें कौन डायरेक्ट कर रहा था मैसेज, उन्हें कहां से आ रहे थे? अब बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जब इस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, उनके फोन की जांच की जा रही है, उनके इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल्स की जांच की जा रही है, और उस तफ्तीश में कई ऐसे ऑडियो मिले हैं, कई ऐसी चैट मिली है जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके एडमिन कौन है, उनकी पहचान करके, उनके IP एड्रेस चेक आउट करके दबिश दी गई। कल देर रात कहें या यूं कह सकते हैं पूरी रात पुलिस की टीमें लगातार दबिश देती रही है। उसका नतीजा यही है कि 300 से ज्यादा, करीब 350 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिमांशु, इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी अगर आज भी हंगामा हो जाता है, वो भी तब जब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर थी कि जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग नीचे उतर आए, इसके बाद भी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, तो ये स्थिति अपने आप में चिंताजनक है और वाकई इस पर तुरंत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। श्रमिकों से न्यूज़ 18 भी अपील करना चाहेगा कि जो भी उनकी डिमांड है, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी डिमांड रख सकते हैं। सरकार ने उनकी बातों को सुना है, उनकी सैलरी में इजाफा किया गया है। अगर अब भी किसी मसले को लेकर संतोष है, तब भी एक प्रक्रिया होती है, सही चैनल होता है जिसके जरिए अपनी बातचीत सरकार के सामने रखनी चाहिए। इस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर हमला करना, पुलिस गाड़ी पर अटैक करना, ये कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों में धकेल सकता है, आम पब्लिक को परेशानी में डाल सकता है और ऐसे में किसी के बहकावे में, किसी के गुमराह करने में ना आए, किसी साजिश का हिस्सा ना बने, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है जिन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस किसी के कहने पर अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अगर वो सड़क पर उतर आ रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से चौकस है। पुलिस कह रही है कि जो भी पकड़ा जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में इससे बचने की जरूरत है। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल जिन जिन जगहों पर नोएडा गाजियाबाद में हंगामा हुआ था, आज कुछ और पॉइंट्स देखने को मिले हैं जहां पर हंगामा हुआ है, पुलिस ने यहां पर भी कार्रवाई की है।